साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ प्रसन्नचित्त रहें। साथियों आज पावन मंगलवार है, तो आज श्री रामचरितमानस पर चर्चा तो होना ही है। तो चलिए आज आपको एक ऐसे महानुभाव से संपर्क कराते हैं जो शतायु मतलब 100 वर्ष के अपनी जीवन अवस्था में भी स्वस्थ हैं और प्रसन्नचित्त हैं। आज उन्हीं से आपको रामचरितमानस के एक महान जो प्रसंग है उस पर आज परिचर्चा कराएंगे और आप सभी लोग अवश्य ही उनकी परिचर्चा पर ध्यान दें और वो बहुत ही प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल परिचर्चा होगी तथा उनके कुछ 100 वर्ष जीवन के जो राज हैं उनको भी जानने का प्रयास किया जाएगा और एक सीख भी ली जाएगी जो बहुत ही प्रेरणात्मक होगी। चलिए चलते हैं, आज उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। आज चलते चलते गांव अटौरा बुजुर्ग जो जनपद रायबरेली में पड़ता है और काफ़ी प्रसिद्ध गांव है, पुराना तख्त गांव है जिसे तख्त कहा जाता है। और वहाँ देखिए सामने ही बुजुर्ग श्री ठाकुर रामकरण सिंह साहब बैठे हुए हैं और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी और एक हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की भी बात है कि आप वट वृक्ष के रूप में हैं हम सब कुटुंब और परिवार वालों के लिए। और अब ये भी और सुन के आपको एक आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि अब आप पूरी एक शताब्दी 100 वर्ष का जीवन पे चल रहे हैं। ये एक बहुत ही दिव्यता है ये एक है। और अभी भी अपनी दैनिक दिनचर्या काम स्वयं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रातः पेड़ पौधों को पानी डालना और फिर गाय की सेवा करते हैं और गाय का दूध भी अभी निकालते हैं। ये बहुत ही प्राकृतिक इनको आशीर्वाद प्राप्त है हमारे बप्पा जी को। प्यार से हम लोग बप्पा जी कहते हैं इनको। और फिर इसके बाद सामने ही भगवान शिव का स्थान है, दिव्य मंदिर बनवा रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ भगवान की साफ़ सफाई और फिर प्राकृतिक रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना में अपना व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता ही इनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खजाना है कि ये कभी खाली नहीं रहे। ये काफ़ी लंबे समय से आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो ही रहा है और मैंने देखा है आपकी क्रियाशीलता में, दैनिक क्रियाशीलता में कि आप कभी खाली नहीं रहते। शायद यही ऊर्जा और यही इनको शक्ति हमारी समझ से प्राप्त होती है। बप्पा जी इस समय भी अभी साइकिल चला लेते हैं और मना करने के बावजूद भी साइकिल चला रहे थे और उसी में गिर गए हैं तो थोड़ा चोट आ गई है, तो उठने बैठने में परेशानी हो रही है। लेकिन इसको भी इन्होंने, अभी आप सुनिए कि इन्होंने श्री रामचरितमानस के एक महान उद्धरण और उदाहरण से उस घटना को जोड़ दिया। बप्पा जी क्या हुआ? भाई साइकिल से गिर पड़े। अच्छा गिर गए। हाँ। अच्छा अच्छा। पैर उधर नहीं पहुंचा, ऊंचाई पर साइकिल खड़ी कर दिया। अच्छा। हाँ, पैर नहीं उधर पहुंचा, गिर गए तो और नीचे पनपथी ईंटा पड़ी रही। अच्छा, अगर वो मतलब डिसबैलेंस हो गई साइकिल। हाँ, बैलेंस नहीं है जी, पैर नहीं उधर पहुंच पाया, ऊंचाई पर रहा। ओहो। अच्छा, साइकिल ऊंचे पर रहे तो कहाँ पर पैर पहुंचे और बस। हाँ बताइए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, वाह वाह वाह। और बिलख कहो मुनिनाथ। जी। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वाह सब वाह। याद है आपको पूरा? अरे याद तो आपको पूरा सुंदरकांड भी है? सुंदरकांड पूरा तो नहीं, कुछ सुंदरकांड है। अच्छा। सीता हरण है। अच्छा। कुछ जवानी। अरे वाह। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप आनन गयऊ। हाँ तब मारीच कपट मृग भयऊ। वाह। अति विचित्र कछु वर्ण न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। वाह। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम नोहर देखा। वाह। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। वाह। सत्य संध्य प्रभु बधिकर एही, आनहु चर्म कहत वै देही।
अरे आप तो बड़ा तब आपने रघुपति जानत सब कारण, उठे हरख सुर काज संवारन। वाह साहब वाह। मृग बिलो की कपि कटिपरि बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। यही तो मैं कहता हूँ कि श्री रामचरितमानस महान प्रबंध तंत्र का एक खजाना है, लेकिन हम लोग भूलते जा रहे हैं। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, वाह 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 फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। वाह। सीता केरि कर्यो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक, विवेक बल, बल समय, समय, सबको चार चीजों को विचार के भगवान ने कहा ये अपने भाई लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी से। वाह साहब वाह, कितना बड़ा ज्ञान आज आपने दे दिया। हैं? हाँ, फिर से एक बार कहिए दादाजी। सुनहु भरत भाभी प्रबल, हाँ बिलखि कहो मुनिनाथ। जी। हाँ लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहाथ। वाह वाह वाह। श्री रामचरितमानस का एक एक शब्द मंत्र के तुल्य है, महामंत्र है। और ये जो चौपाई बप्पा जी ने आप सबको सुनाई, ये तो प्रबंध तंत्र का महान गूढ़ रहस्य है। ये प्रबंध तंत्र किसी मैनेजमेंट स्कूल में या कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो दिव्य धरोहर, दिव्य ज्ञान हमें अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होता है। और देखिए बप्पा जी ने बड़ी ही निराली, अनूठी, अद्वितीय और अतुलनीय वार्ता का प्रसंग एक बहुत बड़े उद्धरण के साथ समझाया। और वास्तव में शायद उनके 100 वर्ष का ये महान ज्ञान और ये महान तप उन्होंने अपनी एक सरल भाषा में हम सबको प्रदान किया है। और विशेषकर नवयुवकों को तो इसको अवश्य सुनना चाहिए। वास्तव में श्री बप्पा जी से मिलकर एक आनंद आ गया और एक असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो भी श्री रामचरितमानस के अद्भुत प्रसंग से। ये प्रसंग वास्तव में आज की जीवन शैली, प्रबंधन और सफल जीवन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं एक बार उस चौपाई को पुनः कह रहा हूँ कि प्रभु राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से किस तरह से ये एक आदेश दिया था, एक उनको सीख दी थी, एक उनको सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय बताया था, जो कि हमारे विशेषकर पुलिस बल और सैन्य बल के सारे जवानों को, हमारे भाई बंधुओं को तो एकदम गांठ बांध लेना चाहिए इस चौपाई को की प्रेरणा को और मोटिवेशन को। सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभहि बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। देखिए बुद्धि सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है हमारा, जो बुद्धि है, चाहे विदेश चले जाइए, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, बुद्धि हमेशा आदमी के साथ रहती है। और इसीलिए महान विचारकों और संस्कृति में विशेष लोकोक्ति इस संबंध में समझ मिलेंगी। फिर विवेक है, फिर बल है। अब बल तो बहुत बड़ा पुलिस के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि पता पड़ा 2 जवान हैं राइफल से और 200 आदमियों ने घेर लिया, जैसे आजकल हो ही रहा है, लिंचिंग हो ही रही है जगह जगह, और पुलिस से मुजामतें हो ही रही हैं। तो भाई अगर 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, पुलिस बल कम है या सेना बल कम है, तो उस टाइम समय विवेक के हिसाब से काम लीजिए। या तो आप वहाँ रण छोड़दास भगवान को भी कहा गया है, भगवान भी एक बार रण छोड़ के अपने जीवन को बचाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी जो सबसे बड़े महान मतलब उनसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं है योद्धा, लेकिन वो भी रण छोड़दास कहलाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि प्रभु राम जी के साथ कृष्ण जी भी याद आ गए और उनका भी प्रसंग याद आ गया। तो बल को हमेशा याद रखें। और समय हमारे अनुकूल है, हम कितनी दूरी पर हैं, कहाँ पर हैं, ये सब भी तो सोचना चाहिए। ये उस समय भी प्रासंगिक है, था और है, और आज भी उतना ही बहुमूल्य और अमूल्य है और अतुलनीय है और अद्वितीय है। ये सीख, ये नीति श्री रामचरितमानस की, इसकी नीति की तुलना नहीं की जा सकती। तो यही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए साहब, आज मंगलवार के शुभ दिन श्री रामचरितमानस पर चर्चा हो गई है
और एक बहुत बड़ी बप्पा जी से हमको देखिए आखिरी एक ये सीख बहुत बड़ी आज मिली है और हम सब इससे प्रेरणा लेना चाहिए और उनके स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए कि 100 वर्ष में वो अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहे हैं और वो प्रतिदिन योग और एक्सरसाइज और अपना नित्य भोजन का समय के हिसाब से अपने जीवन को आनंद के साथ जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। चलिए आज अब हम यहीं विराम देते हैं और अगले मंगलवार को पुनः पर चर्चा हो। चलिए, हमको आपने सुना, हमारे लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और मंगलवार की इस पर चर्चा को अवश्य सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।